90 के दशक का एक पुराना फिल्मी फार्मूला है। एक लड़की और लड़का आपस में प्यार करते हैं। लड़की बड़े रसूख वाले पिता की बेटी होती है जो इस रिश्ते से तनिक भी खुश नहीं होता, जो लड़के को पहले ब्लैंक चेक देता है और फिर लड़के को धमकी देता है। लड़का अपने प्यार के लिए गुंडों से मार खाता है, दसियों दिक्कतों का सामना करता है, लेकिन अंत में अपना प्यार हासिल करके दम लेता है। लेकिन ज़िंदगी फिल्म नहीं है, इसलिए यहाँ कहानी अक्सर पलट जाती है। असल में जो होता है उसके लिए अंग्रेज़ों ने एक शब्द ईजाद किया है कि हानर किलिंग, अपने इजाज़त के लिए या फिर अपने इज्जत के लिए ली जाने वाली हत्या। आज कहानी हॉनर किलिंग के हाई प्रोफाइल केस के एक केस जिसका संबंध उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली परिवार से था। हम बात कर रहे हैं साल 2002 में हुए नीतीश कटारा हत्याकांड की। दूध बेचने वाला कैसे बना बाहुबली। शुरुआत करते हैं 70 के दशक में। नोएडा के सेक्टर 18 के पास एक सरफाबाद गांव है। यहाँ रहने वाले धर्मपाल यादव डेयरी चलाते थे। साइकिल से दूध लेकर दिल्ली जाया करते थे बेचने के लिए। फिर एक रोज मुलाकात होती है बाबू किशनलाल से। किशनलाल शराब का धंधा किया करता था। अनदेखा देखी में धर्मपाल भी इस धंधे में सलीक हो गए। शराब का धंधा खूब फला फूला। देखते ही देखते धर्मपाल से डीपी यादव बन गया। पॉलिटिक्स में इसकी जबरदस्त एंट्री हो गई। दादरी से विधायक महेंद्र सिंह भाटी डीपी को राजनीतिक से लेकर आए और सबसे पहले इसे ब्लॉक प्रमुख बने और फिर विधायक। डीपी को मुलायम सिंह यादव का साथ मिला। कहा जाता है कि पार्टी बनाने के बाद मुलायम सिंह यादव को धनी लोगों की जरूरत थी, मतलब कि डीपी को मंच चाहिए था और मुलायम सिंह यादव को पैसा। दोनों का मिलन आसानी से हो गया और मुलायम सिंह यादव ने डीपी को टिकट बुलंदशहर से दे दिया और डीपी इस टिकट से बड़े आराम से जीत गया और यहाँ से यूपी की राजनीति में डीपी का कद लगातार बढ़ता चला गया। एक वक्त ऐसा था जब यूपी के सबसे धनी नेताओं में से गिने जाने वाले डीपी यादव का नाम सबसे आगे रहा करता था और डीपी यादव के नाम के आगे एक टैग भी लगा था, बाहुबली। इन सालों में डीपी पर 9 हत्याएं, 3 अटेम्प्ट मर्डर और 2 डकैती, अपहरण और फिरौती मामले दर्ज किए गए हैं। साथ ही इस तरीके से इनके ऊपर एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही थी। लेकिन बात करते हैं अगर डीपी यादव की, तो इनका रसूल कम ना हुआ। 1998 में डीपी यादव स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा भी पहुंच गए। फिर साल 2002 में डीपी के परिवार का एक ऐसा केस सामने आया जो डीपी की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। बाहुबली की बेटी से प्यार हुआ कि डीपी यादव की एक बेटी भारती यादव गाजियाबाद की एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रही थी। इसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते करते भारती की मुलाकात नीतीश कटारा से हुई। दोनों में प्यार हो गया। नीतीश के पिता रेलवे के अधिकारी हुआ करते थे। पढ़ाई के बाद नीतीश ने नौकरी ज्वाइन कर ली, लेकिन वहीं भारती को नौकरी करने की इजाज़त नहीं थी। कॉलेज के निकलने के बाद भी दोनों संपर्क में रहे, आपस में कार्ड और चिट्ठियाँ भेजा करते थे। ये बात यादव परिवार को हरगिज मंजूर नहीं थी। डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव ने इस मामले में कई बार नीतीश को धमकाया भी कि वो भारती से दूर रहे, लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश और भारती आपस में बात किया करते थे। भारती और नीतीश के रिश्ते, भारती के घर वाले नाखुश थे। फिर आई 17 फरवरी 2002 की तारीख। क्या हुआ था इस रोज़? तो गाजियाबाद में एक शादी का प्रोग्राम था। इसी दौरान डीपी यादव का पूरा परिवार, विकास, भारती और उसकी बहन मिताली सब पहुंचे थे। शादी में नीतीश भी आया हुआ था। यहाँ शायद विकास और नीतीश के बीच एक बार फिर बहस हुई। रात के करीब 12:30 बजे विकास और उसके कजिन विशाल ने नीतीश कटारा को एक टाटा सफारी में बैठाया और अपने साथ ले गए। जब काफ़ी देर बाद भी नीतीश पार्टी में नहीं लौटा तो उसके दोस्तों ने उसकी माँ को, मतलब कि नीलम कटारा को, खबर दी। नीलम नीतीश और भारती के रिश्ते से काफ़ी वाकिफ थी। उन्होंने भारती को फ़ोन लगाया। उन्होंने कहा, नीलम भारती से कहा कि वो पुलिस स्टेशन जाए। साथ ही उसने नीलम से कहा कि शायद उसके भाई नीतीश को पंजाब लेके जाएंगे। नीलम ने डीपी यादव को फ़ोन कर इस बात की। उन्होंने कहा कि उन्हें खुद पता नहीं है उनका बेटा इस वक्त कहाँ है। नीलम पुलिस के पास पहुंची। यहाँ से भी उन्हें कोई मदद नहीं मिल पाई। अगली सुबह पुलिस को पार्टी की जगह से कुछ 80 किलोमीटर दूर खुर्जा में एक लाश मिलती है। पुलिस ने पाया कि मरने वाले को पहले बुरी तरीके से पीटा गया। उसकी लाश जलाने की कोशिश भी की गई। नीतीश कटारा की लाश थी, परंतु विकास और विशाल यादव के नाम पे वारंट जारी किए गए। दोनों को 23 जनवरी को रोज ग्वालियर के एक रेलवे स्टेशन पर पकड़ा गया। मामला कोर्ट पहुंचा। पहली नज़र में ये ओपन एंड शट केस लग रहा था। विकास और विशाल को नीतीश के साथ जाते कई लोगों ने देखा था और दोनों के पास हत्या का मोटिव भी था, लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं थी। डीपी यादव का बाहुबली रसूख शुरुआत से इस केस पे अपने परछाई डाले रहा। 2002 से 2000 साल के बीच विकास यादव को जेल से 66 बार बेल दी गई। कोर्ट ने गवाह में अपने बयान से पलटे लोगों को फ़ोन पर धमकी मिली। इसके बावजूद नीतीश की मां लगातार अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ती रही।
वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दिल्ली कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दिया। भारती और नीतीश महज दोस्त थे। शुरुआत में जब विकास और विशाल की गिरफ्तारी हुई तो दोनों ने अपना जुर्म कबूल लिया, वो भी 2 बार, एक बार मध्य प्रदेश पुलिस के सामने और एक बार उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने। मध्य प्रदेश में जिस इंस्पेक्टर ने विकास और विशाल का एक बालिया बयान लिया था, वो कोर्ट में अपने बयान से पलट गया। वही एक कांस्टेबल ने बताया कि उसके सामने ही दोनों ने अपना जुर्म कबूला था, लेकिन पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश पुलिस के इंस्पेक्टर पर डीपी यादव ने पुराने ताल्लुकातों के चलते फेवर करने का आरोप भी लगाया। ऐसे कुछ यूपी में हुआ था। विकास और विशाल का एक वालिया बयान पुलिस ने रिकॉर्ड किया था, जो बाद में एक टीवी चैनल में चला, लेकिन चूंकि ये बयान मजिस्ट्रेट के आगे नहीं दिया गया था, इसलिए कोर्ट ने इसे सबूत मानने से इनकार कर दिया। हालांकि इस बयान के जरिए पुलिस को विकास और विशाल के पास से एक हथौड़ा और नीतीश की घड़ी भी बरामद हुई। इसके अलावा पुलिस के पास 4 और गवाह थे, जिन्होंने नीतीश और विकास और विशाल के साथ उस रात गाड़ी में बैठते हुए देखा था। लेकिन क्या ये इंसाफ दिलाने के लिए काफ़ी था? जवाब नहीं है, मगर 4 में से 3 गवाहों को जल्द ही अपने बयान पे वापस ले लिए गए। चौथे गवाह का नाम रोहित गौड़ था। रोहित शिवानी गौड़ का भाई निकला, जिसकी शादी की रात उस रात ये घटना हुई। शुरुआत में रोहित अपने बयान पे कायम रहा, लेकिन 2006 में उसने न सिर्फ अपना बयान वापस लिया, बल्कि इस बात से भी इनकार कर दिया कि भारती नीतीश आपस में प्यार करते हैं या नहीं। ये इस केस के लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इस हत्या का मोटिव इसी बात पे टिका था कि नीतीश और भारती का आपस में रिश्ता इस तरीके से चलते थे कि नीतीश की हत्या की गई। गाजियाबाद के जिस हॉस्टल में नीतीश रहता था, वहाँ कई लोगों को पता था कि दोनों अक्सर मिलते थे, लेकिन डर के चलते कोई भी खुलकर बोलने को राजी नहीं था।